बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत नबिय्यिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, इस गुफ्तगू के शुरू में एक तवील तमहीद होती है जो आवाम के लिए होती है, तो उससे सर्फ़ नज़र मैं मुख्तसर करना चाहूँगा। हम लोग ये बात बखूबी जानते हैं कि क़यामत तक इस्लाम के नाम पर बनने वाले बेशुमार फ़िरक़ों में निजात पाने वाले गिरोह की पहचान के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें मा अना अलैहि व अस्हाबी का पैमाना दिया है। इस पैमाने के तहत आज की मजलिस में हम लोग मौजूदा ज़माने में जितने फ़िरक़े हैं, जितने गुज़र गए, जितने आएंगे, सब में हक़ वाला कौन, निजात पाने वाला कौन, इसको जानने की कोशिश करेंगे। अवाम में कुछ अलग गुफ्तगू होती है, एक अलग तर्ज़ होता है। यहाँ फ़ुज़ूल है कि वो तर्ज़ अपनाया जाए, इसलिए डायरेक्ट हम शुरू करते हैं। आप देखें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें जो पैमाना दिया है वह है मा अना अलैहि व अस्हाबी। आगे आ जाते ना, और कैमरा रहने दो वहाँ पे, आप आगे आ जाओ। इसके बंद करने से कुछ देखो तो अच्छा होता है क्या? हाँ, आप सबको दिख रहा है, दिख रहने दीजिए वहाँ ना। हाँ जी, इस पैमाने के दो जुज़ हैं, दो हिस्से हैं। एक है मा अना अलैहि और दूसरा है वासहाबी। मा अना अलैहि का तर्जुमा क्या है बच्चों? जिस पर मैं हूँ। इससे मुराद नबी की ज़ात है या गैर नबी की? नबी की ज़ात है। वासहाबी, इससे मुराद नबी की ज़ात है या गैर नबी की? गैर नबी की बात मानना तकलीदन मुमकिन है या गैर मुक़ल्लिद बनकर? जी, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पैमाने का मिस्दाक गैर मुक़ल्लिदीन हरगिज़ नहीं हो सकते, और अगर हो जाए तो गैर मुक़ल्लिद नहीं रह सकते। जी, ये वाली ऐसी बंद कर दो ना, बात समझ आ रही है? इस पैमाने का मिस्दाक कोई हो तो हो, गैर मुक़ल्लिदीन हरगिज़ नहीं हो सकते। जी, हमारे ज़माने में कोई अपने आप को आशिक़ रसूल कहता है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं। कोई अपने आप को मुहिब्ब अहले बैत कहता है, कोई अपने आप को किताब व सुन्नत पर अमल करने वाला बताता है कि हम कुरान से हदीस पर अमल करते हैं। ये तमाम दावे हैं जो चेक करने के मोहताज हैं। हम चेक करेंगे वो असहाबी के पैमाने पर, अगर इसके मुताबिक हुए तो ठीक, वगरना हम धोखा नहीं खाएंगे। क्योंकि सबसे बड़े आशिक़ रसूल, मुहिब्ब अहले बैत और किताब व सुन्नत पर सही तौर पर, मुकम्मल तौर पर अमल करने वाले कौन थे? सहाबा किराम। ये पैमाना है भी कि नहीं? पैमाना है ना, ये हमने बनाया है या अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने बताया है? हाँ, हर पैमाने इस पैमाने पर कुर्बान है। तो इसी को हम जानेंगे किस तौर पर पैमाना बनता है, और इस पर हम चेकिंग करेंगे। किसकी करेंगे? सबसे पहले अपनी ज़ात की, कि मैं मुताबिक हूँ कि नहीं, और वहीं से दूसरे लोग अलग खड़े नज़र आएंगे। अभी मैंने एक आयत तिलावत की थी जिसमें अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि ए ईमान वालो, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की
और जो तुम में उलुल अम्र हैं उनकी भी। अल्लाह ने अच्छा इस आयत में अपनी ज़ात के अलावा मखलूक़ात में दो शख्सियात की इताअत का हुक्म दिया है। एक रसूल की ज़ात है, दूसरे उलुल अम्र की ज़ात। एक नबी की ज़ात है, दूसरे गैर नबी की ज़ात। तो अल्लाह ने जब हमें हुक्म दिया है कि ऐ ईमान वालो उलुल अम्र की इताअत करो, अल्लाह के इस हुक्म की पासदारी हम लोग मुक़ल्लिद बनकर कर सकते हैं, गैर मुक़ल्लिद बनकर? बात समझ आ रही है? आयत है कि रिवायत है? खुदा ना खास्ता रिवायत होती तो गैर मुक़ल्लिदीन सुनते ही एक बात कहते, क्या कहते हैं? ज़ईफ़ है। लेकिन अभी तो नहीं कह सकते ना। बात समझ आ रही है? हर जगह बहुत सी बातें हैं, लेकिन वो उससे सरफ नज़र हम मुद्दे पर रहेंगे, आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो और जल्दी से बात वाज़ेह हो जाए। अभी ये ज़ईफ़ नहीं कह सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं कह सकते। अभी भी कहेंगे कि उलुल अम्र से मुराद हाकिम हैं या मुजतहिद। तो हमारा उनसे एक सवाल है, हमारा उनसे ये कहना है कि आपने सवाल नंबर 1 के बजाय सवाल नंबर 2 कर लिया है, पहला सवाल छोड़ दिया है। हम आपसे पहला सवाल करते हैं, उसका जवाब दीजिए। दूसरे के जवाब का इख्तियार हम आपको दे देंगे, आप जो कहेंगे हम मान लेंगे। पहला हमारा सवाल ये है कि उलुल अम्र से मुराद नबी है या गैर नबी? हाँ, जब गैर नबी है तो दूसरे का जवाब आप दीजिए, लेकिन बात पूरी कीजिए कि उलुल अम्र से मुराद हाकिम है लेकिन गैर नबी। उसका मानना तकलीदन ही मुमकिन होगा, गैर मुक़ल्लिद बनकर हरगिज़ नहीं। बात समझ आ रही है? उलुल अम्र से मुराद मुज्तहिद है लेकिन गैर नबी, उसका मानना तकलीद ही कहलाएगा, गैर मुक़ल्लिदियत। थोड़ा सा पीछे जाते हैं। पैमाना इश्क़ रसूल है या मा अना अलैहि व अस्हाबी? पैमाना हुब्ब अहले बैत है या मा अना अलैहि व अस्हाबी? अच्छा, दावे किताब व सुन्नत पर अमल ही पैमाना है या पैमाना मा अना अलैहि व अस्हाबी है? हमें मा अना अलैहि व अस्हाबी के मुताबिक बनना है या इल्मी किताबी कहलवाना है? बात समझ आ रही? इल्मी किताबी बनना पड़ेगा हमें या मा अना अलैहि व अस्हाबी की मुताबिकत इख्तियार करना पड़ेगी? हमारे अपने दौर में इल्मी किताबी कौन है? जहलमी। उसमें लाम ने उनकी इज्जत महफूज की है। ठीक ना? इल्मी किताबी देखते हैं, सब किताब से ही इल्म हासिल करके चेक कर लेते हैं। किताबों में सबसे मोतबर किताब कौन सी है? अच्छा, सबसे मोतबर इल्म कौन सा है? बात समझ आई? अब ये जो जहलमी है और हम में जो मुख्तलफ़ी शख्सियात हैं वो सहाबा हैं। सहाबा के बारे में कुरान हमारा हम नवा या उनका? तो उस बुनियाद पे इल्मी किताबी हम हुए कि वो हुए? बात तो बहुत है, जाने दीजिए। बात पूरी कीजिए। आप उलुल अम्र से हाकिम ले या मुज्तहिद, चूँकि दोनों ही गैर मुक़ल्लिद हैं, दोनों ही गैर नबी हैं, तो दोनों का मानना क्या कहलाएगा? तक़लीद ही कहलाएगी, तर्क तक़लीद की गुंजाइश। उलुल अम्र से मुराद अब एक तौर से हम और जायज़ा लेते हैं। अगर कोई हाकिम है, एक शख्स ऐसा भी आए जो हाकिम प्लस मुज्तहिद हो, तो आला दर्जे में उसकी मानी जाएगी कि नहीं? लेकिन वो मानना तक़लीद ही कहलाएगा। एक शख्स हाकिम है, निरा हाकिम है, मुज्तहिद नहीं है। दूसरा मुज्तहिद है लेकिन हाकिम नहीं है। तो किताब व सुन्नत की गहराई से मसाइल निकालने के सिलसिले में, इस्तिंबात व इज्तिहाद के सिलसिले में, ये हाकिम ख़ुद इस मुज्तहिद का मोहताज होगा कि नहीं? मुज्तहिद इज्तिहाद करके मसला निकालेगा, हाकिम उसे नाफिज करेगा। हम मुज्तहिद के इज्तिहाद को भी मानेंगे, हाकिम के नफाज को भी मानेंगे, लेकिन दोनों का मानना तक़लीद ही कहलाएगा, गैर मुक़ल्लिदियत
हरगिज़ नहीं। उलुल अम्र के आला तरीन मिस्दाक खुलफाए राशिदीन है। हम एक शख्स को लाकर खड़ा करते हैं, अगर गैर मुक़ल्लिदीन कहें कि उलुल अम्र से मुराद हाकिम, तो ये शख्स हाकिम भी होगा। कहें कि मुज्तहिद तो मुज्तहिद भी होगा। अगर कहें कि खलीफा राशिद तो खलीफा राशिद भी होगा। यानी उलुल अम्र की हर तफसीर के इतलाक़ इसकी ज़ात पर हो जाएगा। तो इसकी शख्सियत, इसकी ज़ात के मानने में हमें और गैर मुक़ल्लिदीन को मुत्तफ़िक़ होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। तो जैसे ही मान कर मुत्तफ़िक़ होते हैं तो उम्मत में होने वाला ये इत्तिफ़ाक़ तक़लीद की बरकत से हुआ या तर्क तक़लीद की वजह से? अगर कह दें हम ये कहें कि मुख्तलिफ हो जाएं कि गैर नबी हम नहीं मानेंगे, तो उम्मत में होने वाला इंतशार, इफ्तिराक, ये तर्क तक़लीद के बायस हुआ या तक़लीद की वजह से? बात समझ आई? सारे फितनों की जड़ क्या है? ना अहल होकर अपनाई गई तर्क तक़लीद। बात समझ आ रही है? लेकिन इत्तिदाल भी चाहिए। तर्क तक़लीद ही गुमराहियत का बायस है, तक़लीद भी। तर्क तक़लीद भी एक शर्त के साथ गुमराहियत का बायस है और तक़लीद भी एक शर्त के साथ गुमराहियत का बायस है। ना अहल होकर अपनाई गई तर्क तक़लीद गुमराहियत का बायस है, तो किसी गुमराह की अपनाई गई तक़लीद भी गुमराहियत का बायस है। गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि तक़लीद से गुमराहियत आती है, हम कहते हैं सच है, लेकिन शर्त के साथ तक़लीद से गुमराह होने के लिए गुमराह की तक़लीद ज़रूरी है। बात समझ आ रही है? ये जो शख्सियत है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के, आप देखें और भी नाम पेश कर सकते हैं। हाकिम थे कि नहीं? मुज्तहिद थे और खलीफा राशिद थे, तब इनको तो मानना चाहिए गैर मुक़ल्लिदीन को। लेकिन फतावा सनाइया में लिखा है तलाक़ के मसले के ज़िम्न में कि हम फ़ारूक़ी नहीं मुहम्मदी हैं। क्या कह रहे हैं? बात समझ आई? तो ये ज़बान हाल से कह रहे हैं नऊज़ बिल्लाह के फ़ारूक मुहम्मदी नहीं है, और हमारा ये कहना है कि फ़ारूक़ी होना मुहम्मदी होने की अलामत है, प्रूफ है। बात समझ आई? उस गैर मुक़ल्लिदीन इनको मानते हैं, लेकिन जैसा मानना चाहिए वैसा। वजह उसकी ये है ना कि इनकी ज़ात की खूबी है अल-फ़ारिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल, और गैर मुक़ल्लिदीन ने बातिल का लिबादा ओढ़ा है, इसलिए ये कभी इनके साथ, मैं कहता हूँ कि आज के नाम नहाज सलफ़ी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ सेल्फ़ी नहीं ले सकते। वो आयत है कि रिवायत है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह। तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं उलुल अम्र का लफ्ज़ मिटा नहीं सकते। गैर मुक़ल्लिदीन, दो ही चीज़ें दुनिया में, एक अल्लाह की मखलूक और एक अल्लाह का अम्र। अगर इनको रबर दिया जाए कि अल्लाह के अम्र में से कुछ मिटा दो, तो दो लफ्ज़ मिटा देंगे, उलुल अम्र और लफ्ज़ इस्तिंबात। बात समझ आ रही? और इनको अगर गन दी जाए, कहा कि अल्लाह की मखलूक में किसी को ख़त्म कर दो हमेशा के लिए, तो दो को ख़त्म कर देंगे, एक मक्खी को, एक मच्छर को और दूसरे भैंस को। क्यों? अभी आगे आएगा इंशाअल्लाह। इसे मिटा तो नहीं सकते हैं, तो तावील बातिल करते बाज़ लोग और कहते हैं कि अल्लाह ने उलुल अम्र की इताअत का हुक्म तो दिया है, लेकिन चारों अइम्मा का नाम लिया है क्या? हमारा ये कहना है कि नहीं, तो कहते फिर हम नहीं करेंगे। हमारा ये कहना है कि अगर उलुल अम्र की इताअत के हुक्म के बाद नामों की सराहत भी ज़रूरी थी, तो सिर्फ़ हम ये कहना चाहेंगे कि हमसे ये सराहत नहीं छूटी है, ये हमसे नहीं छूट हुई है। बात समझ आ रही है? बहरहाल अगर नाम की सराहत ज़रूरी थी या नाम होता, तब मानते कि नहीं? तो वो तकलीद कहलाता है या तर्क तकलीद? तो इसके ज़िम्न में तो तकलीद ही साबित हो रही है ना। वैसे नाम होता तब भी नहीं मानते,
नाम होता? देखो मैं नाम बताता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे नहीं पता तुम में कब तक ज़िंदा रहूँगा, और मेरे बाद दो लोगों की इक्तिदा करना। इशारा किया अबू बकर और उमर की तरफ। किधर इशारा किया? वह अशारा इला अबी बकर व उमर। तो देखो ना, नाम आया कि नहीं? उलुल अम्र की हर तफसीर के इतलाक़ भी हो रहा है, नाम की सराहत भी हो रही है, पाई जा रही है, उसके बाद भी नहीं मानते तो फिर कब मानेंगे ये लोग? बहरहाल इस नाम से पहले एक नाम और है, वह अशारा इला अबी बकरिन व उमर। एक मरतबा एक औरत आई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में और कुछ पूछना चाहा, तो आपने कहा कि बाद में आइए। तो यूं ही नहीं चली गई, बल्कि पूछा कि बाद में आऊं और आपको ना पाऊं तो। बहुत हिम्मत वाला सवाल था। तो आपने कहा कि अबू बकर के पास चली जाना। कहाँ चले जाना? सवाल यह है कि अबू बकर कुरान का नाम है क्या, यह हदीस का नाम है? नहीं नहीं, अबू बकर ना कुरान का नाम है ना हदीस का नाम है। लेकिन सुन लीजिए, अबू बकर फ़हम कुरान और हदीस का नाम है, और इसी फ़हम का मानना तकलीदन मुमकिन है, गैर मुक़ल्लिद बनकर हरगिज़ नहीं। बात समझ आ रही है? चूँकि आवाम को समझाना होता है तो तकरीबन आधा वक्त तो इस्तिलाहात की फहमाइश में गुजर जाता है। बात समझ आई? तो उनको बताना पड़ता है कि लफ्ज़ मुजतहिद और मुक़ल्लिद और गैर मुक़ल्लिद में क्या फ़र्क है। उसके लिए एक लफ्ज़ों की फहमाइश ज़रूरी होती है, वो है लफ्ज़ इस्तिंबात। उनको बताते हैं हम कि भाई पानी दो किस्म का होता है, एक पानी हमें नज़र आता है जिसे ज़ाहिर पानी कहते हैं, और एक पानी हमें नज़र नहीं आता जिसे हम पोशीदा पानी कहते हैं। ज़ाहिर पानी समंदर का, दरिया का, नदी नाले झरने का, बारिश का पानी नज़र आता है तो ज़ाहिर पानी कहलाता है। एक पानी हुआ है जो ज़मीन के अंदर उसकी तह के बहुत नीचे छुपा होता है, पोशीदा होता है लेकिन नज़र नहीं आता, उसे पोशीदा पानी कहते हैं। जहाँ ज़ाहिर पानी से ज़रूरियात पूरी नहीं होती, पोशीदा की तलाश होती है। ये तलाश हम में का हर कोई नहीं करता, कोई कोई करता है। जो कोई करता है उसमें और हम में फ़र्क होता है कि वो उस काम का अहल होता है, हम उस जगह ना अहल होते हैं। बात समझ आ रही? मालेगाँव का होना तो उर्दू आती नहीं मुझे, अब तलफ़ुज़ में मत जाइए, अहल को अहल बोल रहे हैं, और लिखने में भी कुछ जानबूझकर मैं गलती करूँगा तो उधर मत ध्यान देना। क्या बात चल रही थी? हाँ, यही होता है ना, जो काम का अहल हो वही करेगा, नहीं तो नहीं करते। तो बहरहाल ये कुछ लोग होते हैं उस काम के अहल होते हैं, बोर करने के या कुआं खोदने की सलाहियत होती है उनके अंदर। भाई काम जो अहल करेंगे, बात बदही है ना, दलील की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गैर मुक़ल्लिदीन की ज़बान पे एक रट्टा मार जुमला होता है, हदीस में है क्या कहते हैं? हमारा ये कहने के पहली बात तो मुतालबा की बुनियादी गलत है। आपको बोलना चाहिए कुरान और हदीस में है क्या। आप जो हिसाब से मानने का दावा करते हैं, लफ्ज़ कुरान को छोड़ देते हैं, और जब पकड़ कर लें तो कहते हैं नहीं हदीस मतलब कुरान, कुरान को भी हदीस कह सकते हैं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। तो हम कहते हैं ठीक है, अब कुरान मजीद को हदीस मजीद लिखा करो, हदीस शरीफ लिखा करो कुरान शरीफ में, तो नहीं कहेंगे। बहरहाल रिवायत में आता है कि जब कोई काम किसी ना अहल के सुपुर्द कर दिया जाए तो क़यामत के इंतज़ार करो। किसका? क़यामत का। तो एक मिसाल है, एक दर्जी कपड़ा सीने का माहिर होता है, मूची चप्पल सीने का, जूते सीने का माहिर होता है, और एक सर्जन जिस्म में टाँके लगाने का माहिर होता है। तीनों ही टाँके लगाते हैं लेकिन काम अलग है, सलाहियतें अलग हैं। सिर्फ वो काम के नाम की निस्बत एक होने की बुनियाद पर काम अगर घुमा देंगे तो क़यामत आ जाएगी। मरीज़ को दर्जी के पास और कपड़ों को मूची के पास, जूतों को सर्जन के पास भेज दो तो मरीज़ पर भी क़यामत आएगी, और कपड़ों पर भी और जूतों पर भी क़यामत आएगी। जहाँ तक राय देना है किसी बाबत, तो उसमें भी अहलियत दरकार है। एक सर्जन एक मूची से अपने जूते सिलवा तो सकता है, लेकिन टाँके कैसे लगाए राय नहीं दे सकता। बात समझ आ रही है? लेकिन आज मामला ये है कि दीनी उमूर में चमार से ज़्यादा जलील लोग राय देने का हक़ समझते अपना।
बहरहाल जो छुपा पानी होता है, पोशीदा पानी, जब ज़ाहिर पानी से ज़रूरियात पूरी नहीं होती तो पोशीदा की तलाश होती है। ये तलाश हम में का हर कोई नहीं करता, कोई कोई करता है। जो कोई करता है वो उस काम का अहल होता है, अपनी अहलियत के ज़रिए ज़मीन की गहराई में छुपा पानी बोर करके या कुआं खोद के निकाल लेता है। तो ज़मीन की गहराई में छुपे हुए पानी के निकालने का जो अमल हो रहा है उसे कहते हैं इस्तिंबात करना। क्या कहते हैं? करने वाले को मुस्तंबित, जो पानी इस तरह निकाला जाता है उसे माए मुस्तंबत कहते हैं। ये जो पानी होगा जो इस्तिंबात करके निकाला जाएगा, इस पर दो निस्बत लगेगी, एक पानी बनाने की, दूसरे पानी निकालने की। पानी किसने बनाया? अल्लाह ने। किसने निकाला? फ़लाँ ने। अब हम कह सकते हैं फ़लाँ की बोरिंग का पानी, फ़लाँ के कुएं का पानी। ये पानी निकालने की निस्बत है, बनाने की नहीं, इसलिए इस निस्बत को शिरकिया निस्बत नहीं कह सकते और उस पानी को गैरुल्लाह का पानी नहीं कह सकते। अभी जो मैंने रिवायत पढ़ी है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जब तक इसको मजबूती से थामे रहोगे हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत। जो रिवायत मैं पढ़ा हूँ वो अल्फाज मुअत्ता इमाम मालिक के। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें कि क़यामत तक के मसाइल के हल के लिए दलाइल के नाम पर दो चीज़ों का सरमाया दिया है, किताब व सुन्नत की आयात और रिवायात। इसे टर्म और इस्तिलाह में नस कहते हैं। क्या कहते हैं? नस। बात समझ आ रही? किताब व सुन्नत की आयात और रिवायात जो हैं ये महदूद है कि ला महदूद है? अल्हम्दु से पहले आयत है, वन्नास के बाद आयत है क्या? नहीं। अल्लाह के नाजिल करदा कुरान की आयात महदूद, नबी अलैहिस्सलाम के फ़रामीन मुबारका महदूद, लेकिन इन महदूद दलाइल में क़यामत तक के लामहदूद मसाइल का हल मौजूद है, लेकिन दो तरह से। कुछ मसाइल का हल किताब व सुन्नत की आयात और रिवायात में ज़ाहिर पानी की तरह ज़ाहिर होगा, लिखा होगा, पढ़ा जा सकेगा। बात समझ आ रही है? नस में ज़ाहिर नस में होगा, तो ऐसे मसाइल को हम कहेंगे मनसूसा। क्या कहेंगे? जैसे मक्खी का मसला। किताब व सुन्नत की आयात और रिवायात में कुछ मसाइल सराहतन मज़कूर होंगे। बात समझ आ रही? लिखा होगा, मसले की सराहत मौजूद होगी। ऐसे मसाइल को क्या कहेंगे? हाँ, जैसे मक्खी का मसला। हमारे बर्तन में, खाने के बर्तन में मक्खी गिर जाती तो क्या करें? तो बुखारी शरीफ में किताबुत तिब में लिखा है कि उसका दूसरा पर डुबोकर उसे निकाल कर फेंक दें। तो मसला पैदा हुआ था मक्खी के गिरने से, लेकिन हल हो गया। वो किताब व सुन्नत की आयात और रिवायात की गहराई में छुपा नहीं था, लिखा था। वो पोशीदा नहीं था, ज़ाहिर था, इसलिए उसे क्या कहेंगे? हाँ, मसले की सराहत मौजूद थी। हर मसला किताब व सुन्नत की आयात और रिवायात में ज़ाहिर पानी की तरह ज़ाहिर नहीं होता, लिखा नहीं होता, सराहत मौजूद नहीं होती। तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होता। बात समझ आ रही है? होता है, मनसूस ना हो लेकिन मौजूद ज़रूर होता है। वो ज़ाहिर ना हो तो किताब व सुन्नत की आयात और रिवायात की तह में पोशीदा पानी की तरह मौजूद होता है। लिखा ना हो तो छुपा ज़रूर होता है, ज़ाहिर ना हो तो पोशीदा होता है। जो मसला लिखा नहीं, छुपा हो, ज़ाहिर नहीं, पोशीदा हो, तो उसे मनसूस नहीं बल्कि गैर मनसूस कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे मच्छर का मसला। जैसे दुनिया में दो ही चीज़ें मौजूद हैं, खल्क और अम्र। अल्लाह की मखलूक़ात भी मुकम्मल तकमील खल्क का काम हो चुका और अल्लाह का अम्र भी पूरा हो गया, लेकिन दोनों ही दो तरह से। अल्लाह की कुछ मखलूक ज़ाहिर कुछ पोशीदा है और अल्लाह के अम्र भी कुछ ज़ाहिर कुछ पोशीदा है। बात समझ आई? 6 दिनों में जब तकमील खल्क काम हुआ, उसमें पानी मौजूद था कि नहीं? बोलो ना। तो ये बिजली भी थी क्या उसमें? थी, ज़ाहिर नहीं थी। बात समझ आई? कुछ लोग अल्लाह के
अम्र में महारत रखते हैं, कुछ अल्लाह की खल्क के माहिर होते हैं, मखलूक़ात के अंदर उनको बहुत महारत होती है। तो जो अल्लाह की खल्क का माहिर हो और छुपे हुए चीज़ों को निकाल ले, उसे हम लोग कहते हैं मूजिद। क्या कहते हैं? और जो अल्लाह के अम्र में छुपे हुए अम्र को अपने सलाहियत के ज़रिए निकाल ले, अपनी अहलियत के ज़रिए, उसे हम कहते हैं मुजतहिद। क्या कहते हैं? अल्लाह की मखलूक़ात में ये मूजिद क़यामत तक इजादात करते रहेंगे कि नहीं? उन इजादात का शरीयत में क्या हुक्म है, या तो सराहतन मज़कूर होगा, या अगर सराहतन मौजूद ना हो तो मुजतहिद बज़रिया इस्तिंबात इज्तिहाद उसका हुक्म मालूम करते रहेंगे। ना उधर कोई था है, ना इधर कोई इंतहा है। बात समझ आ रही है? लेकिन दोनों छुपी मखलूक़ात और अवामिर से फ़ायदा हर कोई डायरेक्ट उठा नहीं सकता। उठा हर कोई सकता है, या तो कोई समझ ले, या दूसरा जो नहीं समझ सकता समझदार की सुन ले। बात समझ आ रही है? तो ये इश्काल के मैं ही समझ कर निकाल लूँ, इजादात में नहीं हो वारिद होता है मुझ पर कि बिजली मैं ही जो है तो ईजाद करूँगा, उसके तमाम लवाजमात मैं ही मुहैया करूँगा, फिर तब जाके बिजली इस्तेमाल करूँगा। ऐसा जहन में नहीं आता है। लेकिन इसके इस्तेमाल के तरीक़े कितनी हदूद में जायज़ है? क्या मैं किसी को करंट दे सकता हूँ और मीटर उल्टा घुमा सकता हूँ? किन हदूद में अगर मैं बहुत पैसे वाला हूँ, अपनी हलाल रोज़ी से सही वाले मीटर से बिला वजह ज़ायद बल्ब जला सकता हूँ? तो हर एक का अपना एक हुक्म मौजूद है, लेकिन वो लिखा नहीं है, छुपा है। मुज्तहिद बज़रिया इज्तिहाद उसे पता करेगा, और हम जैसे नाअहल लोग उसे तस्लीम करेंगे। उसका पता लगाना इस्तिंबात इज्तिहाद कहलाएगा। हमारा अमल कर लेना सुनकर ये तकलीद बन जाएगा। बात समझ आ रही है? जिस तरह ज़मीन की गहराई में छुपे हुए पानी के निकालने का नाम इस्तिंबात है, ऐसे ही किताब व सुन्नत की आयात व रिवायात की गहराई में जो मसाइल छुपे हैं, उन्हें अपनी अहलियत के ज़रिए निकाल लेने का नाम कुरान की ज़बान में इस्तिंबात है। क्या है? हदीस की ज़बान में इज्तिहाद है। हम लोग उसे क़यास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क़यास भी कहते हैं। इस इस्तिंबात कर लेने वाले को कुरान की ज़बान, हदीस की ज़बान में मुजतहिद कहते हैं। क्या कहते हैं? हदीस की ज़बान में क्या कहते हैं? मुजतहिद। कुरान की ज़बान में उलुल अम्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरान की ज़बान में अहले इस्तिंबात कहते हैं। कुरान की ज़बान में अहले ज़िक्र कहते हैं। कुरान की ज़बान में मुनीब कहते हैं। कुरान की ज़बान में फ़क़ीह कहते हैं। कुरान की ज़बान में उलुल अबसार कहते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं? उसे इमाम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मुख्तलिफ़ शख्सियात के मुख्तलिफ़ नाम नहीं है, एक ही शख्सियत के मुख्तलिफ़ नाम हैं, और इनकी इताअत का हुक्म अल्लाह ने हमें सराहतन दिया है। किस तरह? इनको फॉलो हम लोग समझ कर नहीं कर रहे हैं, हमको हुक्म दिया गया कि करो, उलुल अम्र की इताअत करो। न जानने की सूरत में इस्तिंबात से हल की तरफ रुजू करो, न जानने की सूरत में ज़िक्र से सवाल करो। जो मुनीब है उनकी इत्तिबा करो। तुम में कुछ लोग हो जैसे फ़क़ीह बने और फिर वो इज्तिहाद करें। फ़अतबिरू या उलिल अबसार। बात समझ आ रही है? बहरहाल ये बेटा शुक्रिया। इस इस्तिंबात कर लेने वाले को कुरान की ज़बान में मुजतहिद कहते हैं। ये किताब व सुन्नत के मामले में फ़हीम होता है। कैसा होता है? फ़हीम होता है। ये किताब व सुन्नत के मामले में समझ रखने वाला होता है। क्या होता है? समझ रखने वाला होता है। यहाँ बैठा हूँ, इसे हम कहते हैं समझने वाला। क्या कहते हैं? समझने वाला। ये किताब व सुन्नत के मामले में फ़हीम होता है। इन दोनों को कम फहमी की बीमारी लगी है। इन दोनों को, जब दोनों को कम फहमी की बीमारी लगी तो लाइन एक बनना चाहिए, दो बनना चाहिए। तो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के आने से पहले एक ही हुआ करती थी, अब दो हो गई, और दोनों में फ़र्क हो गया।
दोनों में फ़र्क भी हो गया। फ़र्क ये हुआ कि इसे पता है कि मुझे नहीं पता है, इसे पता है कि इसे ये भी नहीं पता कि मुझे नहीं पता, इसलिए ये ना अहल होकर समझने की कोशिश करता, और जब समझने की कोशिश करता समझ नहीं पाता, और जब समझदार समझता तो सुनता भी नहीं किसी की। इसलिए इसको ना एक बीमारी लगती। वो बीमारी क्या होती? समझना भी नहीं और सुनना भी नहीं, सुनना भी नहीं और समझना भी नहीं। ठीक, सुनना चाहिए था, पहला काम तो इसका यही है, नहीं सुनता, समझने की कोशिश करता, समझ भी नहीं पाता। तो ये बीमारी को, कम फहमी वाले को प्लस करता, बजाय उसके इजाले के उस कम फहमी को बद फहमी से बदल लेता है। किसे? ये क्या करता है? इसे जब पता कि मुझे नहीं पता, तो जिसे पता है उसकी सुन लेता। समझने वाला अगर ना हो, सुनने वाला ज़रूर बन जाता। ये समझदार की सुनकर अपनी कम फहमी से होने वाले नुकसान का इजाला कर लेता है। ये समझकर जहाँ जाएगा, ये सुनकर वहीं जाएगा, कहीं और जाएगा। लेकिन ये बात नहीं समझ में आती। आपके शहर के एक मशहूर प्रचारक गैर मुक़ल्लिदीन के यूट्यूब पर बहुत चले, वो कहते हैं चारों अइम्मा तो बरहक हैं, उनके मुत्तबईन गुमराह हैं। ऐसा कैसा हो गया भाई? एक शख्स जहाँ से जा रहा है बॉम्बे, उसके पीछे जाने वाला कहाँ जाएगा? बॉम्बे ही जाएगा ना। बात समझ आ रही? या तो अइम्मा अरबा बरहक नहीं, या उनके मुत्तबी, दोनों एक हुक्म में हो गए ना। लेकिन जब फ़हम सल्ब होता है ना, तो ऐसे ही कुछ भी समझ में आता है। इनका काम था सुनना, सुनते नहीं, समझने की कोशिश करते, समझ भी नहीं पाते, और अपनी बीमारी को बढ़ा देते, बजाय इजाले के बद फहमी के शिकार हो जाते। बात समझ आ रही है? ये बीमारी है कि नहीं है? कितनी बड़ी बीमारी है मालूम है? कोई है कि पैमाना इसको जांचने नापने का? ये बहुत बड़ी बीमारी है। यहाँ तक कि जब भी काम कुछ बिगड़ता है या नतीजा कुछ गलत बरामद होता है, तो बड़े अपने यही कहते हैं, चाहे वालिदैन हो या असातिज़ा हो या कोई और, वो काम के बिगड़ने या ख़राब होने के बाद अक्सर जो क्लेम देते हैं वो यही होता है कि नहीं समझते थे तो पूछ लेते। बात समझ आई? नहीं समझते थे तो पूछ लेते, समझते तो सही करते, या पूछते तो पता कर लेते सही कैसा हो रहा है। बात समझ आई? समझने का नाम इज्तिहाद है, सुनने का नाम तकलीद है। बात समझ आ रही है? इन्होंने इस बीमारी को अपनाया है। ये बहुत बड़ी बीमारी है। यहाँ तक कि हम तो नहीं चाहते कोई जहन्नम में जाए, लेकिन जाएंगे, और जाते हुए वो लोग अला वजहिल बसीरत अपनी बीमारियों और अपनी कोताहियों और अपनी कमियों पर जब निगाह डालेंगे, तो वो उनको नज़र आएगी जो बुनियाद, वो सिर्फ यही होगी। दो, वो जहन्नम में जाते जाते इस इकरार के साथ दाखिल हो रहे होंगे कि अल्लाह ताला उनके उस कौल को चूँकि जानते हैं, कुरान पाक में अल्लाह ताला नक़ल कर रहे हैं, तो हम उसमें कुरान में अल्लाह ने हमें बताया कि जहन्नम में जाते हुए क्या कहेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि वो जाते हुए ये कहेंगे कि लौ कुन्ना नस्मअ, काश कि हम, औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, काश कि हम सुनते होते या समझते होते। हम थोड़ी ना कह रहे गैर मुक़ल्लिदों से हमारी न पिछले वक्त में, न आज के दिन, न कभी आइंदा ये उनको दावत है कि वो मुक़ल्लिद बने। हमारी उनको दावत ये है कि वो मुज्तहिद बन जाएं। क्या? हाँ। और नहीं बन सकते तो पुरखुलूस मशवरा है कि फिर मुज्तहिद की सुन कर चलें, अगरचे मुक़ल्लिद अपने आप को न कहलवाएँ, मुत्तबईन कहलवाएँ, लेकिन तकलीद कर लें। इस तरह बहुत परेशानी में मुब्तला है। कहते हैं हम लोग मुत्तबी हैं, मुक़ल्लिद नहीं है। बात समझ आ रही है? क्या कहते हैं? मुत्तबी है, मुक़ल्लिद नहीं। तो हम लोग इत्तिबा और तकलीद एक ही चीज़ है ना। तो कहते हैं कि भाई तकलीद दलील के बगैर होती है, इत्तिबा दलील के साथ होती है। तकलीद दलील के बगैर होती है और इत्तिबा दलील के साथ होती है। तो हम उनसे कहते हैं कि इस फ़र्क को मानने में मुक़ल्लिद हैं कि मुत्तबे हैं। अरे भाई समझ आ रही बात? गौर से सुनेंगे जब समझ में आएगी। तकलीद या इत्तिबा का जो फ़र्क आप बता रहे हैं,
ये तकलीदन है, ये इत्तिबाअन है आपके कहने के मुताबिक। कोई फ़र्क की दलील है क्या? और दूसरे पारे में 5वीं 4थी रुकू में जो है अपने आबा व अजदाद की इत्तिबा करते थे, तो इत्तिबा का लफ्ज़ है उनके लिए, तब भी गुमराह हैं। बात समझ आ रही है? बहरहाल हम नहीं चाहते कि जहन्नम में जाएं, और ना ही हम ये आयत इसलिए पेश कर रहे हैं कि गैर मुक़ल्लिदीन इसका मिस्दाक़ हैं, लेकिन गैर मुक़ल्लिदीन से ज़रूर कहना चाहेंगे कि अपने आप को इस आयत का मिस्दाक़ होने से बचाएं। उनके इस हैसियत को हम जब देखते हैं तो ज़बान पर एक शेर आ जाता है कि तेरे जहल इल्म से हम नशी, मेरा इल्म जहल भला रहा। मुझे पता है कि मुझे पता नहीं। तेरे जहल इल्म से हम नशी, मेरा इल्म जहल भला रहा। ये पता तो है कि पता नहीं, ये ख़बर तो है कि ख़बर नहीं। गैर मुक़ल्लिदियत जहालत नहीं है, गैर मुक़ल्लिदियत जो है ये जहल मुरक्कब है। बात समझ आ रही है? हाँ, ये जहालत का ताना देते हैं हम लोगों को और कहते हैं कि तकलीद जहालत की पैदावार है। तकलीद किसकी? हमारा ये कहना है कि ठीक है, उसूल इज्तिहाद के न जानने की बुनियाद पर, उसूल इज्तिहाद के न जानने की बुनियाद पर अपनाई गई तकलीद, उसूल इज्तिहाद के न जानने की बुनियाद पर अपनाई गई तकलीद अगर जहालत की पैदावार है, तो उसूल इज्तिहाद से जाहिल होने के बावजूद अपनाई गई तर्क तकलीद तो हिमाकत की पैदावार है। बात समझ आ रही है? अभी जब हमारी बात मुकम्मल होगी तो एक सेटअप आपको मिलेगा, वो ऐसा फाइनल है कि हमारा दावा है ये कि जो गैर मुक़ल्लिद इस हमारे सेटअप को समझे बगैर गैर मुक़ल्लिद हुआ है तो वो तहकीक नहीं किया उसने। फिर से सुन लीजिए, जो आखिर में फ़ाइनल एक सेटअप हम बताएंगे आपको, जितने भी गैर मुक़ल्लिद दुनिया में मौजूद हैं, गैर मुक़ल्लिद का सिर्फ़ एक मतलब होता, जो इज्तिहाद भी ना कर पाए ना मुज्तहिद की सुनकर चले। सीधी सी बात। इस सेटअप को जाने बगैर जिन लोगों ने गैर मुक़ल्लिदियत या तर्क तकलीद को अपनाया है तो उसने तहकीक नहीं किया है, और जिसने जान कर और समझ कर तर्क तकलीद को इसको समझ कर अपनाया है तो वो निफाक का शिकार है। बात समझ आ रही है? तो बहरहाल मक्खी गिरी, मसला हल हुआ कि नहीं हुआ? मच्छर गिरे तो क्या मसला लिखा ही नहीं है? तो है भी कि नहीं? है ना। मंसूस ना हो लेकिन मौजूद है। जब मंसूस नहीं तो क्या कहेंगे? मसला कैसे है? गैर मंसूस है। जब मसला लिखा नहीं, छुपा है, तो किताब व सुन्नत की आयात व रिवायात की गहराई से कौन निकालेगा? नबी या गैर नबी? गैर मुक़ल्लिदीन के पैटर्न जुमले बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। उसमें से ये भी है, हम किसी गैर नबी को नहीं मानते। कुल्ली तौर से क्या कहते हैं? बरत के इज़हार करते हैं, हम किसी गैर नबी को नहीं मानते। इस जुमले के कहने में नबी के भी नहीं मानते। नबी तो कह रहे हैं कि अबू बकर उमर के सुनो, अल्लाह तो कह रहे हैं कि उलुल अम्र की इताअत करो। तो बहरहाल मच्छर गिरे तो क्या मसला लिखा नहीं, छुपा है, तो किताब व सुन्नत की गहराई से कौन निकालेगा? नबी या गैर नबी? अहल या ना अहल? दो सवाल कंपलसरी, नबी या, ताकि समझ में आए कि गैर नबी के पाले में मसला आया। कभी भी यहाँ पर गैर मुक़ल्लिद नबी। हाँ, दूसरा बहुत अहम बात यह है, आप ये ना पूछो मुज्तहिद या गैर मुज्तहिद।
क्योंकि मुजतहिद का नाम सुनकर मुश्तइल हो जाते वो लोग, तो उनको इश्तियाल दिलाना नहीं, समझाना मकसूद है। तो सवाल बहुत आसान करे, अहल या ना अहल। बड़े ना अहल ने कि इस जवाब में ना अहल कह दें, वो कहेंगे अहल। तब अब इन गैर नबी में दो हो गए इससे, एक अहल और एक ना अहल। तो अहल समझकर मच्छर निकाल लेगा, अहल समझकर मच्छर निकाल लेगा। अहल कैसे निकालेगा? समझकर मसला हल करेगा। ना अहल सुनकर उस पर अमल कर लेगा। जी, तफसील है लेकिन जाने दीजिए ना। जैसे अहल तो समझकर मच्छर निकाल लिया, बज़रिए इस्तिंबात वो देखेगा मक्खी कैसे निकली, फिर वो इल्लत का पता चलेगा, इस तरह जो भी तरतीब है समझ लें आप। यहाँ पर मच्छर निकालने के ताल्लुक़ से जो नाअहल हैं उनके अमल के तीन तरीक़े हैं। कितने तरीक़े हैं? एक तो ये कि जब मच्छर गिरा तो उनके लिए तीन हुक्म में से कोई एक हुक्म हो, या हो ये कैसे ऐसे मसले पर जिसका इल्म और फ़हम ना हो अमल मत किया करो, तो ये माकूल नहीं है, तो मनकूल भी नहीं है। दूसरा ये कि अगरचे कम इल्म और कम फ़हम हो, लेकिन गैर मुक़ल्लिदीन की तरह अपनी कम इल्मी प्लस कम फहमी समेत कुछ भी समझ कर किताब व सुन्नत का नाम लगाकर उस पर अमल कर लिया करो, तो ये भी माकूल नहीं, तो मनकूल भी नहीं है। एक तो ये होगा कि नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछ लिया करो, ये ज़रूर माकूल है, तो मनकूल भी है। फ़स्अलू, हाँ, तो अहल तो समझ कर मसला हल करेगा, ना अहल सुनकर उस पर अमल करेगा। अहल का समझना इज्तिहाद कहलाएगा, ना अहल का सुनना तक़लीद बन जाएगा। अब हमारा मक्खी वाला मसला भी हल हुआ, मच्छर वाला मसला भी हल हुआ, हमारे अहल का मसला भी हल हुआ और ना अहल का मसला भी हल हुआ, और हमने किताब व सुन्नत के मनसूस मसाइल पर भी अमल किया और गैर मनसूस मसाइल पर भी बज़रिए मुज्तहिद कुरेद कर अमल किया, किसी पहलू को हमने छोड़ा नहीं। ये हमारे मसले हल होने की और तमाम के मसले हल होने की और तमाम मसले हल होने की तीन सूरत बनी। कितनी सूरत बनी? तीन। मसला लिखा है तो सराहतन हल हो गया, लिखा नहीं छुपा है तो अहल ने समझ कर यानी इज्तिहादन मसला हल किया, ना अहल ने सुनकर यानी तक़लीदन उस पर अमल किया। यही सूरत बनी ना। ये कितना छोटा सा सेटअप है, उसमें भी ज़ायद लफ्ज़ हैं, है ना। ये चंद अल्फाज हैं। अब एक बात सुन लीजिए, क़यामत तक के आने वाले लातेदाद बेशुमार अरबों खरबों मसाइल के हल होने की जायज़ सूरत सिर्फ़ तीन है। कितनी है? तीन नहीं, सिर्फ़ तीन। कितनी? हाँ, लिखा है तो सराहतन, लिखा नहीं छुपा है तो अहल समझ कर यानी इज्तिहादन मसला हल करेगा, ना अहल सुनकर उस पर तक़लीदन अमल करेगा। बात समझ आ रही है? ये मच्छर जो है हमेशा मुज्तहिद और मुक़ल्लिद के ही प्याले में गिरता या गैर मुक़ल्लिदीन के प्याले में भी गिर जाता, उनके प्याले में भी गिरता। अगर उनके प्याले में गिरा तो वो क्या करेंगे? अगर वो मच्छर निकाल कर फेंकते हैं तो हम फेंकने नहीं देंगे, हम पूछेंगे हदीस में है क्या। वो मच्छर निकाल कर वो मच्छर समेत दूध फेंकने की कोशिश करेंगे, हम फेंकने नहीं देंगे और पूछेंगे हदीस में है क्या। हदीस में है क्या वाला सवाल इल्ज़ामी है, हम थोड़ी ना पूछते किसी मसले में हदीस में है क्या। हम तो शरीयत की मुकम्मल रोशनी कहीं से मिले हम उस पर अमल करते। जी, बहुत लंबा चौड़ा हमारा रास्ता है चलने का। जो दलाइल मांगते वक्त कुरान छोड़ हदीस पर ही इक्तिफा कर ले तो समझ लो दीन की अपनी बुनियाद खो चुका है। वो मच्छर समेत दूध पीने की कोशिश करेगा, हम पीने नहीं देंगे। क्या पूछेंगे? हदीस में है क्या? तो अब वो गिलास हाथ में लेकर क़यामत के इंतज़ार करेगा।
आने का कि जाने का? आने का तो सब कर रहे हैं, वो जाने का करेगा कब? ये टले मैं कुछ करूं, आप बसूरत क़यामत खड़े होंगे। बहरहाल खुलासा ये कि शर्त समझ लीजिए, इज्तिहाद व तक़लीद के इनकार के साथ गैर मुक़ल्लिदीन मच्छर निकाल कर फेंके तो बेदलील, और मच्छर समेत दूध फेंके तो बेदलील, और मच्छर समेत दूध पिए तो। एक मुसलमान जाहिल तो हो सकता लेकिन बेदलील हरगिज़ नहीं हो सकता। बात समझ आ रही? हो सकता है कि दारुल देवबंद के शेखुल हदीस साहब को दलील का पता ना हो, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि जिस इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं उस इस्लाम के पास भी दलील ना हो। लेकिन गैर मुक़ल्लिदीन ने इज्तिहाद व तक़लीद के इनकार के साथ जिस खुद साख्ता इस्लाम के सेटअप को अपनाया है, वो खुद साख्ता सेटअप उनको एक मच्छर के सामने बेदलील कर देता है। बात समझ आ रही? कौन सा महीना चल रहा है? सफ़र के महीने में सफ़र चल रहा है। इससे पहले वाला मुहर्रम, उससे पहले वाला उसमें एक अहम अमल था कुर्बानी वाला। तो कुर्बानी तो बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना? बहुत कुछ में अंडा नहीं है कि अंडा भी है, बहुत कुछ में मुर्गी नहीं है, बाज़ लोग अंडे या मुर्गी की भी कर लेते हैं, लेकिन गाय ज़रूर है। और मसला मनसूस भी है ना, गाय में कितने हिस्से हैं? मुस्लिम शरीफ में रिवायत मौजूद है। तो गाय हलाल है कि हराम है? भैंस हलाल है कि हराम है? बोलना आसान है। हलाल है लिखा है या छुपा है? मनसूस है गैर मनसूस है? गुजरात में एक प्रोग्राम हुआ, बहुत पहले की बात है। तो प्रोग्राम के बाद एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब साथ में एक प्लेट में हम लोग खा रहे थे। तो मेरा मिजाज नहीं कभी पूछने का क्या खाने में क्या है, कैसा है। न जाने उस वक्त मैं किस मूड में था, तो मैं मुफ्ती साहब से कहने लगा गोश्त किसका है? तो उन्होंने कहा मनसूस है। क्या कहा? तो मैंने अच्छा, अगर कहते गैर मनसूस तो क्या होता हो? भैंस का ना, समझ रहे बेटा? किसका होता? भैंस का। गाय का मसला मनसूस है, भैंस लिखा है कि छुपा है? तो जब छुपा है तो इसके मसले को हल करने के लिए हलाल है कि हराम है, यानी कौन करेगा, नबी या गैर नबी? अहल या ना अहल? अहल समझकर भैंस को हलाल। देखो मैं रुक गया हूँ, आगे का आपको पूरा करना है, फिर से मैं बता रहा हूँ। अहल समझकर भैंस को हलाल बनाएगा कि बताएगा? फ़र्क समझ आ रहा? फिर से बोलो, बनाएगा कि बताएगा? मतलब वो शरीयत साज नहीं होगा, शरीयत दान होगा, कानून साज नहीं होगा। कानून जब हम उसकी तकलीद करेंगे तो बहैसियत शारिअ आइन वाला, शारिअ नहीं करेंगे, बहैसियत शारिह करेंगे। क्या करेंगे? है ना? तकलीद तो शिया भी करते हैं, लेकिन बहैसियत शारिह नहीं करते, बहैसियत। हाँ, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं। शियों पर पढ़ोगे तो दाद के मुस्तहिक, और हम पर पढ़ोगे तो तुम्हारी अक्ल का मातम करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो अहल समझकर भैंस को हलाल जानेगा, ना अहल सुनकर उसे हलाल मानेगा। अहल का समझकर भैंस को हलाल जानना इज्तिहाद कहलाएगा, ना अहल का सुनकर उसे हलाल मानना तकलीद। गैर मुक़ल्लिदीन भैंस को हलाल कहें या हराम कहें, हर हाल में बेदलील होंगे। क्या होंगे? और एक मुसलमान जाहिल तो हो सकता, बेदलील हरगिज़ नहीं हो सकता। बात समझ आ गई? फिर सुन लीजिए कि क़यामत तक आने वाले बेशुमार लातेदार मसाइल के हल की जायज़ सूरत कितनी है? सिर्फ 3। कितनी? या तो सराहतन मसला हल हो जाएगा, या इज्तिहादन। सराहतन मौजूद होगा नहीं, सराहतन मसला हल। तो हर सरी मसला हल थोड़ी ना होता, उस सरी मसले को भी हल करने के लिए इज्तिहाद की ज़रूरत पड़ती। अभी आगे आ जाएंगे इंशाअल्लाह। बात समझ आ रही है?
जो मसला मनसूस हो और उसमें तारुज़ हो जाए तो एक दर्जे में जाकर उसके हल के लिए इज्तिहाद की ज़रूरत होती है। लेकिन एक मसला ऐसा हो जो मनसूस हो, उसमें तारुज़ ना हो, तो उधर इज्तिहाद होगा क्या? तो तकलीद भी नहीं होगी ना, जहाँ इज्तिहाद नहीं होगा वहाँ। लेकिन सुन लीजिए, जितने गैर मनसूस मसाइल हैं ना, सारे के इज्तिहादात की बुनियाद वही है। उस सरीह मसले की सराहत के ख़िलाफ़ इज्तिहाद नहीं होगा, लेकिन उस उन सरीह नुसूस के अंदर जो पिन्हा गैर मनसूस मसाइल हैं, उनके लिए तो इज्तिहाद वही होगा ना। मक्खी वाला सरी था, गैर सरी था, लेकिन मच्छर वाले के लिए बुनियाद वही बना ना। बात समझ आ रही? तो एक दूसरे का ऐसी ताल्लुक़ है। ये तो तमाम चीज़ें अवाम को इस्तिलाहात समझाने के लिए होती है। असल हम लोग समझ रहे हैं एक पैमाना, वो पैमाना जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का बताया हुआ है, मा अना अलैहि व अस्हाबी। इस पर आप ध्यान मत दो अभी जो आगे चलेगा।